कहते हैं कि किस्मत का खेल कभी भी पलट सकता है। कभी आप आसमान में होते हो तो कभी पाताल में। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने भाग्य को थोड़ा बेहतर बना सकें? जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे गॉड्स के बारे में जिन्हें जापान में किस्मत संवारने या कह लो किस्मत चमकाने के लिए पूजा जाता है। अब जैसे हमारे हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, वैसे ही जापानीज मैथोलॉजी में 7 लकी गॉड्स होते हैं जिन्हें सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। एबिसु, डाइकोकुटैन, बिशामोंटैन, बेंज़ेटाइन, जुरोजिन, होताई, फुकुरोकुजु 7 लकी गॉड्स या गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून से भी जाना जाता है। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ये 7 गॉड्स भाग्य यानी लक के देवता होते हैं, जिनकी पूजा करने से उनका भाग्य उनका साथ देता है और उनके जीवन में हमेशा सौभाग्य, समृद्धि और खुशी बनी रहती है। पर क्या आपको ये पता है कि इन 7 में से एबिसु ही एक ऐसे देवता है जिनका ओरिजिन जापान से हुआ है। एबिसु व्यापार और व्यावसायिक सफलता के देवता है, जिनका वरदान से लोगों को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार एबिसु 2 जापानी देवता इज़ानागी और इज़ानामी के पुत्र हैं, जिनका नाम हिरोकु था। लेकिन जन्म के समय ही विकलांग पैदा होने के कारण उन्हें 3 साल की उम्र में ही एक लकड़ी के नाव में समुद्र में छोड़ दिया गया था और उन्हें जापान के ही एक एथनिक ग्रुप आइनू के लोगों ने बचाया था। एथनिक ग्रुप यानी ऐसे लोगों का समूह जो समान संस्कृति, भाषा, धर्म, वंश साझा करते हैं। हालांकि इस कहानी के साथ एक और कहानी ये है कि एबिसु सबसे पहले मछुआरों के बीच एक देवता के रूप में उभरे थे और इसी वजह से उन्हें मछुआरों के संरक्षक भी कहा जाता है और ज़्यादातर उनको एक हंसमुख मोटे आदमी के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके सर पर एक पारंपरिक टोपी और दाहिने हाथ में एक मछली की मूर्ति होती है जो व्यापार में समृद्धि लाती है। अब एबिसु के बाद उन 6 देवताओं की बात करते हैं जिनका ओरिजिन जापान से हुआ ही नहीं है बल्कि इंडिया और चाइना से हुआ है, जिनमें से सबसे पहले है डाइकोकुटैन। डाइकोकुटैन जिन्हें फसलों की अच्छी पैदावार और व्यापार में सफलता दिलाने वाले देवता माना जाता है। पर एक जापानीज माइथोलॉजी बुक की माने तो उनकी जड़ें भारतीय देवता शिव के महाकाल रूप से जुड़ी है। अगर देखा जाए तो डाइकोकुटैन का संस्कृत ट्रांसलेशन भी महाकाल होता है और उनकी भारत से चाइना होते हुए जापान तक पहुंचने की यात्रा काफ़ी दिलचस्प रही है। बौद्ध धर्म के साथ चीन होते हुए जापान पहुंचने के दौरान डाइकोकुटैन यानी महादेव की छवि और कहानी में थोड़ा बदलाव आया, जहां एक तरफ भारत में महाकाल को एक क्रोधित देवता के रूप में देखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ जापान में डाइकोकुटैन को एक हंसमुख और मोटे आदमी के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके सर पर एक काली टोपी होती है और हाथों में एक हथौड़ा और एक बड़ा बोरा। ऐसा माना जाता है कि वे अपने इस बोरे में अन्न और धन रखते हैं और यही परिवर्तन जापानी संस्कृति में धन और सौभाग्य के देवता के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। अब डाइकोकुटैन के बाद बात करते हैं बिशामोंटैन की। जापानीज देवता बिशामोंटैन, जिसकी उत्पत्ति बुद्धिज्म देवता वैश्रवना से हुई है, उनकी जड़ें भी हिंदू देवता कुबेर से जुड़ी है, जिस बात का पता हमें वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण से चलता है। पर जहां एक तरफ भारत में कुबेर को धन दौलत से जोड़ा जाता है, वहीं दूसरी तरफ जापान में आने के बाद उन्हें मुख्य रूप से युद्ध, रक्षा, शक्ति और सौभाग्य का देवता बिशामोंटैन के रूप में माना जाता है और अक्सर एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में कवच और हथियारों के साथ दिखाया जाता है। उनके पास बुराई दूर भगाने वाला एक हथियार और एक हाथ में एक पगोड़ा यानी एक तरीके का बुद्धिस्ट टेम्पल भी होता है और वफादारी का प्रतीक शेर या बाघ भी होता है। अब बात आती है हिंदुइज्म से उभरी तीसरी जापानीज गॉड बेंज़ेटिन की। बेंज़ेटिन को कला, संगीत,
ज्ञान, साहित्य और सौंदर्य की देवी माना जाता है और उनकी जड़ें हिंदू देवी सरस्वती से जुड़ी है। अगर हम पहले दो हिंदू ओरिजिन वाले जापानी देवता दाइकोकुटान और बिशामंटान के रूप में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए बेंजेटिन की बात करें तो बेंजेटिन और हिंदू गॉडेस सरस्वती के रूप में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। दोनों ही देवियाँ वीणा वादन से जुड़ी है और उन्हें अक्सर एक सुंदर महिला के रूप में कई हाथों के साथ दर्शाया जाता है जो उनकी शक्तियों का प्रतीक है। और बेंजेटिन को ज़्यादातर कलाकार, लेखक और विद्यार्थी पूजते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान और सफलता प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। अब ये वो तीन देवता है जिनका ओरिजिन भारत से होते हुए चाइना गया और वहाँ से जापान। पर अब बात करते हैं उन तीन देवताओं की जिनका ओरिजिन चाइना है और इसमें सबसे पहला नाम है ज़ोरोजिन। जापान के देवता ज़ोरोजिन को चाइना के लोक कथाओं के एक अमर पात्र चाइनीज टॉयस्ट गॉड द ओल्ड मैन ऑफ साउथ पोल से प्रेरित माना जाता है। दोनों को ही अक्सर लंबी दाढ़ी, छोटे से बालों के गुच्छे और लाठी के साथ दर्शाया जाता है, पर दोनों की छवि में कुछ बदलाव भी है। जहां चाइनीज टाओइस्ट गॉड को अक्सर एक सफ़ेद हिरन के साथ दिखाया जाता है जो चीनी संस्कृति में दीर्घायु का एक प्रतीक है, तो वहीं जापान में ज़ोरोजिन को कछुए के साथ जोड़ा जाता है जो जापान में दीर्घायु का प्रतीक है। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि ज़ोरोजिन एक वास्तविक व्यक्ति पर आधारित है जो प्राचीन काल में रहता था। ज़ोरोजिन के बाद आते हैं होताई पे। होताई जिन्हें लाफिंग बुद्धा और बुदाई भी कहा जाता है, वो इंस्पायर्ड है एक 9th सेंचुरी के चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क बुद्धाई से। उन्हें अक्सर बड़े पेट और बड़ी मुस्कान के साथ एक हंसमुख गोल मटोल मॉन्क के रूप में दर्शाया जाता है जिनके पास हमेशा एक कपड़े का बैग होता है और ऐसा माना जाता है कि इस बैग में उपहार, खजाने और सौभाग्य होते हैं। अब बात करते हैं सबसे आखिरी लकी गॉड फुकुरोकोजो के बारे में। फुकुरोकोजो की उत्पत्ति भी चीन में ही हुई। ऐसा माना जाता है कि वो चाइनीज टाओइस्ट गॉड स्वांगहू के पुनर्जन्म के रूप थे। उन्हें बुद्धि, भाग्य, दीर्घायु, धन और खुशी के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके साथ अक्सर एक कछुआ, एक कौवा या एक हिरन होता है। जापान में लंबे जीवन के प्रतीक माना जाता है इन्हें। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फुकुरोकोजो एकमात्र ऐसे देवता है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनमें मृतकों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। हालांकि गॉड फुकुरोकोजो और गॉड ज़ोरोजिन की कई विशेषताएं एक दूसरे से मिलती है, इसलिए कई बार ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, यानी इन दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। इसी वजह से कई बार फुकुरोकोजो के पोजीशन को किज़िज़ोटेन से रिप्लेस कर दिया जाता है जिनका ओरिजिन हिंदू गॉडेस लक्ष्मी से है। एक बुद्धिस्ट इकोनोग्राफी स्केचेस की किताब बुत्सुज़ोई कॉम्पेंडियम के 1783 एडिशन में भी यही किया गया था। तो ये थे जापान के 7 लकी गॉड्स जिन्हें जापान में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। ये देवता सिर्फ मूर्तियां नहीं बल्कि मानव मूल्यों और इच्छाओं के प्रतीक हैं और इनके रूप में आए बदलाव ये प्रमाणित करते हैं कि कैसे देवताओं की अवधारणाएं विभिन्न संस्कृतियों के बीच यात्रा करते समय रूपांतरित हो जाती है और नई भूमि में उनकी भूमिका स्थानीय ज़रूरतों और विश्वासों के अनुसार ढल जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल माइथोलॉजिकल टॉक्स के साथ।